ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੁਥਾਓ सच मन निर्मल होए। गुरु अमरदास जी महाराज गौड़ी राग में कृपा कर रहे हैं साध संगत जी। बहुत ही प्यार से महाराज शब्द जो है उच्चारण करके हमें समझाना चाह रहे हैं कि नाम के साथ और नाम के बिना जीवन, ये दो तरीके के जीवन कैसे जिए जा सकते हैं। इससे पहले वाले शब्द में महाराज ने बिल्कुल इसी तरीके से गुरु के साथ और गुरु के बिना जीवन का हाल क्या होता है ये समझाया। अब इसमें इस शब्द में महाराज सच्चे नाम, सच्ची वाणी के साथ जीवन व्यतीत करना और नाम के बिना जीवन व्यतीत करने वालों का क्या हाल होता है ये महाराज बताएंगे। आओ बड़े प्यार से श्रवण करते हैं। सुथाओ सच मन निर्मल होए। महाराज कहते हैं सो थाओ, वो थान जो सच्चा है, सच मन निर्मल होए। महाराज कहते हैं वो थान जो सच्चा है उस स्थान में मन निर्मल हो जाता है। वो कौन सा थान है साध संगत जी? वो है सत्संग का थान, वो है सत्संग, वो है सच्ची संगत, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संगत। सच निवास करे सच सोए। महाराज कह रहे हैं सच्ची नाम का जो साध संगत जी थान है ना, वो सच में निवास करता है और सच में निवास करता है सच्चा उपदेश। जब सच्चा उपदेश निवास करता है मन में, करे सच सोए, फिर इंसान जो है वो सच्चे स्वरूप में जो है वो एकमिक हो जाता है, अकाल पुरख वाहिगुरु जी के स्वरूप में एकमिक हो जाता है। साची बाणी जुग चारे जापै। महाराज कह रहे हैं साची बाणी जुग चारे जापै। जो सच्ची बाणी के साथ जुड़ जाता है उस पुरुष का नाम साध संगत जी, वो चारों के चारों जुगों में उस पुरुष का नाम लिया जाता है जो बाणी के साथ जुड़ के अपना जीवन सफला कर रहा है। प्रॉब्लम तो यही है ना साध संगत जी कि हम लोग सच के साथ ही नहीं जुड़ते। झूठ इतना है, दिखावा इतना है, ड्रामेबाजी इतनी है कि हम भूल ही गए कि सच की जीवन लीला भी कुछ है। सच में जीना भी किसी को जीना कहते हैं। आजकल तो पता ही नहीं है किसी को, क्यों? हमने भले ही अपना कह लो कि शरीर है उसको झूठा बना के रखा। ये लापा पोचा, सफ़ेद बालों को काला कर लेना और ये लगा लगा के अपने आप को झूठा दिखाना। फिर साध संगत जी आपने देखा होगा कि जिनके पास पैसा सबसे कम होगा उनके कपड़े इतने चमकते होंगे, भले ही खाने को रोटी ना हो, लेकिन खर्चीले कपड़े पहनने ज़रूरी हैं। फिर झूठी झूठी सोने, हीरे, मोती, जेवरात डालने ज़रूरी हैं। तो हमारी ज़िंदगी में दिखावा इतना बढ़ चुका है कि हम खुद ही भूल चुके हैं कि सच्ची ज़िंदगी जीना भी एक जीवन है। खाना पीना हमारा गंदा इतने इतने दिनों पुराना, हम ये खाते रहेंगे, बासा खाना खाते रहेंगे क्योंकि हम खुद ताज़ा आटा गूंद के ताज़ी रोटियां नहीं बनाना चाहते, ताज़ी दाल सब्जी लेके नहीं, बस वो गंद जो दुनिया जहान का गंद है वो हमने खाना है। क्योंकि हाथ से मेहनत करने वाली जो बिरती ख़त्म होगी। सच मतलब जहाँ जहाँ पे भी सच है वो ख़त्म होता जा रहा है और कलयुग के अंदर झूठ का पसारा बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमें ध्यान ही नहीं है कि सच्चा जीवन व्यतीत करना भी कोई जीवन हुआ करता था। सब किछ साचा आपे आपै। पर महाराज कह रहे हैं कि गुरु महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी वो तो सच्चे ही हैं, अपने आप से ही हैं, उनके आसपास, उनके अंदर, उनके बाहर सब कुछ सच्चा ही सच्चा है, झूठा तो कुछ है ही नहीं। साध संगत जी ये एक बहुत गंभीर विषय है समझने वाला कि हम लोग जो ज़िंदगी जी रहे हैं वो ज़िंदगी जीते जीते हम कभी भी अकाल पुरख वाहिगुरु में एकमिक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में झूठ ही झूठ है और अकाल पुरख वाहिगुरु जी सच्चे ही सच्चे हैं। हमारी ज़िंदगी में दिखावा ही दिखावा है और अकाल पुरख वाहिगुरु जी सिर्फ़ और सिर्फ नेचुरल दिखावे से बिल्कुल परे, जो अंदर वही बाहर, जियो हो निर्मल बाहर हो निर्मल। वो तो अंदर से भी निर्मल हैं, बाहर
बाहर से भी निर्मल हैं, और हम लोग जियो मैले बाहर हो निर्मल। हम लोग बाहर तो ऐसे कपड़े डालेंगे इतने ताबड़तोड़ जबरदस्त चमके हुए, लेकिन अंदर हमारे मन में विषय विकार, झूठ फरेब, ईर्खा, निंदा, चुगली, इतनी चुगली, काम इतना भरा हुआ है। साथ संगत जी, आपने सुना होगा एक कवि का नाम, जिनका नाम आया सूरदास। अब हो सकता है कईयों को ये पता भी हो कि इनका नाम सूरदास पड़ा कैसे, तो 2 मिनट में यहाँ पे ये विषय थोड़ा जो है लेके जाता हूँ। सूरदास जी अपने टाइम पे अच्छे भगत हुआ करते थे, अपने टाइम पे अच्छी ये बंदगी करा करते थे। पर साथ संगत जी क्या हुआ, इनकी बंदगी करते करते इनकी जो बिरती थी वो थोड़ी सी अलग हो गई। अब क्या हुआ कि जब ये बंदगी करते तो ये नदी के तट ये बैठते, अपने जहाँ भी जंगल में नदी के तट पे बैठते, और इनको साथ संगत जी करते करते एक वेश्या जो थी वो इनको कह लो कि वो रोज़ आती जाती थी। तो एक बार इनकी नज़र वेश्या के ऊपर पड़ी, तो अब ऑब्वियसली करके मन के अंदर तो भगवान का नाम लेने की बिरती है, पर अब आंखें जो हैं वो वेश्या को देख चुकी हैं, पर अब दुनिया को तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये दूर से ही बैठे बैठे वेश्या को देखते रहते थे। 1 दिन 2 दिन 4 दिन, तो बस देख के पहले तो थोड़ी देर के लिए देखते, फिर थोड़ी और देर के लिए, फिर सारा दिन देखते। जो नाम जपने वाली बिरती थी वो हट गई, ख़त्म होती चली गई, कम होती चली गई, और ये बिरती ज़्यादा बढ़ती चली गई। साथ संगत जी, मैं शॉर्ट करके बता रहा हूँ, गुस्साखी तो बहुत लंबी है। तो अभी क्या हुआ, एक दिन ये देखते, अब किसी को पता तो था नहीं, लोगों को तो यही था कि भैया ये ऋषि मुनि हैं, ये कोई भक्ति वाले हैं, ये जंगल के तट पे जंगल में बैठते हैं और ये तो भजन करते हैं अपना, ये तो ईश्वर की आराधना करते हैं, आराधना में बैठते हैं। तो अब क्या हुआ, ये करते करते इन्होंने, एक दिन ऐसा हुआ साथ संगत जी, खूब बरसात आई, खूब बाढ़ आई। अब जब बाढ़ आई खूब तेज़ी से, तो बाढ़ आने के बाद क्या हुआ कि जो नदी थी वो काफ़ी उछल के भर गई, और ये बाढ़ की वजह से, क्योंकि पानी बहुत था, तो ये वेश्या आज अपने घर से बाहर नहीं निकली। सारा दिन निकल गया, रात होने लगी, शाम होने लगी। तो आजकल तो साथ संगत जी क्या ना, लाइट है, ये है, वो है, उस टाइम तो ऐसा कुछ होता नहीं था। तो दिया होता था, दिए जला के लोग अपने रात को गुजारा करते थे, और उसके बाद फटाफट सो जाते थे, क्योंकि सुबह फिर अमृत वेले उठना होता था। ये तो हमारी ज़िंदगी लाइफस्टाइल बदल के रात को 11-11, 12-12, 2-2 बजे तक हम जागते रहेंगे। जब उठने का टाइम है तो अब तो हम सो रहे हैं, सोने के टाइम पे हम उठ रहे हैं। तो बात ये है साथ संगत जी। अब क्या हुआ, सूरदास जी को दर्शन ये मिली नहीं, ये वेश्वा दिखी नहीं। तो इन्होंने ठान लिया कि मैं तो अब इसके घर पे जाके पूछूंगा कि भाई तू आज बाहर नहीं आई, मेरे को देखना है। काम की बिरती मन में इतनी ज़्यादा प्रबल है कि मैंने देखना है। अब साथ संगत जी क्या हुआ कि ये नदी में जा रहे हैं, अब नदी पूरी भरी पड़ी है। तो ये क्योंकि भजन प्रताप की तो बिरती थी इनकी, तो इनको ये लगे कि मेरा जो वेश्वा की तरफ जो प्यार है या मेरा जो मोह है वो बड़ा प्रबल है। तो ये अपनी आंखें बंद करके कहते हैं कि मेरी मदद कर तू, मैं तेरे को देखना चाहता हूँ, मेरी मदद कर। इतनी देर में साथ संगत जी एक ऐसा लगा कि एक किश्ती जो है, छोटी सी टूटी हुई किश्ती जो है वो इनकी तरफ आ रही है, और ये बड़े खुश होते हैं कि यार ये तो बहुत मेरी सुन ली, भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे प्यार को या मेरे कह लो कि काम वासना को जो है पूरा करने के लिए, मेरे प्यार को पूरा करने के लिए, मैं अपने प्यार को, मोहब्बत को देखना चाहता हूँ, पूरा करने के लिए मेरे को किश्ती भेज दी। ये बैठ के आ जाते हैं उस पर चढ़ के, टूटी फूटी सी ऐसे लगता है कि टूटी फूटी सी किश्ती है वो। तो ये पहुंचते हैं, नदी पार कर लेते हैं। तो उसके बाद अब वेश्वा का दरवाज़ा बंद है, खोलने का कोई रास्ता नहीं है, अंदर अंधेरा है। तो साथ संगत जी ये जो ऊपर हमारा जो रोशनदान होता है ना, तो ये रोशनदान पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इनको रस्सी चाहिए होती है, ये फिर अरदास करते हैं कि मैंने तेरे दर्शन करने हैं, देख मेरी बंदगी है, मेरी भक्ति है। तो साथ संगत जी इतनी देर में इनको ऐसा प्रतीत होता है कि रोशनदान से एक रस्सी लटक रही है, और ये रस्सी लटक रही है समझ के उसके ऊपर चढ़ के अंदर आ जाते हैं। शोर मच जाता है। ये कहते, वेश्वा कहती है अरे कौन आ गया। तो वो दिया जला के देखते हैं तो कहते हैं ये तो भगत हैं, ये तो भगत जी हैं जो बंदगी करते हैं। जो कहते हैं आप यहाँ पे क्या इतनी रात को कर रहे हो मेरे पास, मैं वेश्वा हूँ, मेरे पास इतनी रात को इतनी तूफान में यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो बताते हैं, कहते कि मैं तेरे को नहीं पता, पर मैं तो कई समय से तेरे को देख रहा हूँ, रोज़ मैं तेरे को देखता हूँ, और तेरे को देख देख के मैंने हारता हूँ, और मेरे मन में तो तेरे लिए बहुत प्रेम है। और वो कहते कि आप तो भजन करते, भजन तो सिर्फ बाहर वालों के लिए, अंदर तो मेरे मन में तू ही बसी हुई है बस अब।
कहती आप इतना कैसे, मतलब इतनी रात को इतना तूफान है, कैसे आ गए? कहते तूने ही तो मेरी हेल्प की है, मैंने तेरे को बोला, मैंने बोला कि मेरी मदद करो तो तुमने मेरी मदद की। कहते मैंने मदद की? मैंने कैसे मदद की? कहते जब यहाँ नदी में इतना बाढ़ आ रहा था, मैंने बोला कि मुझे किश्ती भेजो, तो तुमने किश्ती भेजा, और टूटा फूटा था किश्ती भेज दिया। और जब मैंने बोला खिड़की के ऊपर चढ़ना है रोशनदान पे, तो तुमने रस्सी फेंक दी पीछे। कहते रस्सी फेंक दी? मैंने कौन सी रस्सी फेंकी? और उसने दिया जलाया साथ संगत जी, वो ऊपर से प्लेट व्लेट रख के, तो देख, क्योंकि हवा बहुत थी, प्लेट व्लेट रख के देखती है तो वो जो कह रहा है ये रस्सी है, वो एक्चुअली में सांप लटका होता है जिसका मुंह फंस जाता है और उसकी पूंछ पकड़ के ये ऊपर चढ़ के आ जाता है। कहते कमाल की बात है साधु जी, तुम मेरे मोह में, तुम मेरी काम की बिरती में मेरी सुंदरता को देख के इतने ज़्यादा, मतलब तुम्हारे मन में काम वासना आ गई कि तुम्हें ये भी नहीं पता लगा कि ये रस्सी है या सांप है ये। फिर कहते वो तुम किश्ती की बात कर रहे हो, मैंने तो कोई भेजी नहीं। आओ कहाँ है? कहते देख तूने भेजी है। वो फिर वो दिया लेके जाती है कि बुझ ना जाए, बाहर अंधेरा है और बाहर इतना तूफान आ रहा है। वो देखती है, वहाँ जाके देखती है, थोड़ा सा हिलाती है, नीचे नज़दीक करती है, तो वो किसी की लाश होती है साथ संगत जी, जो बांधी होती है, कह लो भोरी में बंधी होती है। तो उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लेके जा रहे होंगे, लेकिन वो तूफान आ गया तो संस्कार नहीं हुआ। तो ये लाश के ऊपर बैठ के सूरदास जी इसको देखने के लिए इस तक पहुँच रहे। कहते हैं आप इतने ज़्यादा काम पीरती में को तुम्हें ये नहीं पता लगा कि ये जो है तुल्हा नहीं है, ये तो एक लाश है, तुम्हें इतना फिर उनको झाड़ती। कहती आप अगर इतना काम बिरती में मेरे पीछे आ रहे हो और इतना तुमने ध्यान लगाया होता परमेश्वर में, परमेश्वर मिल जाता। ये कहते कहते ही साथ संगत जी उस वेश्वा को ये ज्ञान हो जाता है कि अगर मैं इनको कह रही हूँ तो मैं भी तो शरीरों की वजह से अपना नुकसान कर रही हूँ, मैं भी तो एक वेश्वा हूँ, तो मैं क्यों ना ये वेश्वा पुनः छोड़ के और मैं नाम जपूँ। तो ये कहते हैं कि चलो आज से हम दोनों छोड़ते हैं और बैठ जाते हैं। ये दोनों बैठ जाते हैं साथ संगत जी नाम जपने के लिए। ये अपना भजन करते हैं। अब साथ संगत जी क्या होता है, कुछ समय बाद लोगों को पता लगना लग जाता है भाई ये देख महात्मा जी के साथ अब वैश्वा भी बैठती है भजन करने। तो एक साहूकार साथ संगत जी इनको प्रसादा छकाना शुरू करता है। रोज़ दिन में उसने रोटी लेके आना और इन दोनों को खिलाना। अब एक दिन क्या हुआ, साहूकार को कहीं जाना पड़ा। अब जब जाना पड़ा तो साहूकार कहता अपनी वाइफ को कि भाई आज तो मैं खाना नहीं देने जा सकूंगा। तो वो कहती साधु महात्माओं की सेवा नहीं छोड़नी, मैं जाऊंगी उनको खाना देने के लिए। जब ये जाती है साहूकार की वाइफ तो बड़े खुश हो जाते हैं, अभी चलो खाना आया है। पर ये जो भक्ति भाव में आधे डूबे आधे काम में डूबे, ये वो औरत को देख के और लालच में आ जाते हैं। अभी साहूकार की वाइफ आई है तो उसको बोलते हैं कि वो उस खाना वाना खा के उसके पीछे पीछे चले देते हैं। तो वाइफ जब घर पहुंचती है तो कई दिन उनकी सेवा करती है। कहते कि मैं यहीं रहूँगा, मुझे यहीं पे खिलाओ, यहीं पे पिलाओ, क्योंकि मन के अंदर काम बिरती भी है और सुंदर स्त्री है, नारी है, पैसा है। तो कुछ दिन बाद साहूकार वापस आता है तो वो पूछता है, वो वाइफ बोलती कि ये तो मेरे पीछे पीछे आ गए और बड़ा अच्छा मौका मिला हमें साधु महात्मा का, हमारे घर पे रह के सेवा कर रहे हैं। तो जब ये साहूकार आता है नमस्कार करता है तो ये सूरदास जी, अब इनके मन में जो है वही काम बिरती चल रही है, लेकिन भक्ति का अंश अभी भी मन में है, वो सामने आ जाता है साथ संगत जी। ये भला जो है ना अकाल पुरख वाहिगुरु जी ही करते हैं। तो सूरदास जी को पूछते हैं आपकी सेवा में कोई कमी रह गई हो तो आप हमें बताओ। कहते एक कमी रह गई है। कहते मेरी असली सेवा करनी है ना। कहते मेरी असली सेवा करनी है तो गरम गरम 2 सीखे लेके आओ लोहे की, और वो लेके आओ मेरे लिए। तो ये कहते भैया ये कैसी चीज़ है, इससे क्या करोगे आप? कहते नहीं तुम पहले लेके आओ। ये गरम गरम सीखे लेके आते हैं साथ संगत जी। जब वो सीख आ जाती है, जैसे लोहे की रॉड होती है समझ लो, तो लोहे की रॉड आ जाती है तो फिर वो कहते हैं कि ये दो मुझे। अब लेकिन वो साहूकार पूछता है कि नहीं किसकी क्या करोगे क्या आप? कहते हैं कि ऐसा है देख मैं तेरे घर में आया, अब तू ये पूछ छोड़ दे कि मैं क्यों आया कैसे आया, पर मुझे पता है कि मेरा मन कितना मैला है और ये दोष जो है ये सारा आँखों का दोष है, क्योंकि आँखों से मैं गलत बिरती को देख रहा हूँ
और गलत वृत्ति को देखते हुए मेरी सारी सेवा जो है वो विफल होती जा रही है, मेरा सारा समय खराब होता जा रहा है और अब मैं ये अपने साथ और नहीं होने दूंगा। मैं अपनी आँखों को ही फोड़ दूंगा, क्योंकि आँखों की गलती की वजह से मैं अपना जीवन नष्ट नहीं करना चाहता। देखो साध संगत जी, और ये सीख लेते हैं और अपनी आँखों, दोनों आँखों को जला देते हैं, इसलिए ये सूरमे हो जाते हो। इसीलिए इनका नाम सूरदास पड़ा साध संगत जी। ये इनके नाम की कहानी है। फिर आगे और भी साखी है। भजन बंदगी करते करते महाराज अकाल पुरख वाहिगुरु जी भगवान प्रगट होते हैं। कहते हैं सूरदास क्या चाहिए? कहते एक बार ही आपके दर्शन करने हैं। भगवान उनको आंखें देता है, दर्शन करते हैं और फिर भगवान कहता है कि अब तू आंखें रख ले। कहते नहीं, अभी मैंने दर्शन कर लिया, मेरे को अब आंखें नहीं चाहिए, वापस ले लो। कहते नहीं, तेरे को दे दिया, तू एंजॉय कर। तू कहते ये एंजॉयमेंट नहीं, ये तो मेरा और नुकसान करेंगी। मैंने सिर्फ आपके दर्शन करने हैं, आपके दर्शन कर लिए। आपके दर्शन के बाद मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस आपके दर्शन तक की आंखें चाहिए थी। ये प्लीज़ तुम वापस ले लो। मैंने जो देखना था, जो समझना था, दर्शन कर लिए। मुझे सूरदास ही बने रहने दो। साध संगत जी, ये है सच्ची भक्ति की निशानी, सच्चे कर्मों की निशानी। महाराज यहाँ पे कह रहे हैं, रहाओ की पंक्ति में कर्म होवे सत्संग मिलाए। महाराज कहते हैं वाहिगुरु अगर कर्म लिख दे ना, अपनी कृपा लिख दे हमारे कर्मों में, फिर जाके सत्संगत मिलती है, सच्ची संगत मिलती है। नहीं तो झूठे लोग तो बहुत हैं दुनिया में साध संगत जी, इतने झूठे लोग हैं। पैसा यहाँ से बोला, वहाँ से लिया, इतना हम गुरुद्वारा यहाँ पे हमारे लिए तो इतना समझ लो कि मुश्किल हुआ पड़ा है कि यहाँ के लोग बोलेंगे 1 रुपए का, लेंगे 3 रुपए, ना दो तो लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इतना झूठ है दुनिया के अंदर, गवाहों के सामने भी मुकर जाएंगे। मतलब ये रिकॉर्डिंगों के सामने भी, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग भी दिखा देंगे, तब भी मुकर जाएंगे, नहीं ये गलत है। पता नहीं क्या दिमाग में इतना लालच, पैसे का इतना लालच, इतना कोई हिसाब ही नहीं है। काम किया भी नहीं, उसके भी पैसे मांगने हैं। जो काम अभी सिर्फ कोटेशन दिए उसके भी पैसे मांगने हैं उन्होंने, काम किया भी नहीं। इतना झूठ है। महाराज कहते हैं हर गुण गावे बैस सुथाए रहा। महाराज कहते हैं हरि के गुण गाए जाते हैं सत्संग के अंदर, इसीलिए सत्संग करना बहुत ज़रूरी है। बैस सुथाए, सुथाए मतलब सच्चा थान, सच्चे थान सत्संग में बैठ के हम लोगों ने हरि के गुण गायन करने हैं। तो यहाँ पे साध संगत जी रहाओ की पंक्ति समाप्त होती है। इसके आगे का जो शब्द है ये अगले भाग में फिर श्रवण करेंगे।